वो 10वां जो मैं स्वयं हूँ वो तभी होगा जब मेरी दृष्टि अंतर्मुखी होगी। मैं अपने को तभी जान पाऊंगा जब मेरी दृष्टि अंतर्मुखी होगी। लेकिन हम इतने सियाने हैं कि हम बाहर के हर आदमी को पूरा एक्सरे कर लेते हैं और भीतर का हमें कुछ पता नहीं। इसलिए वी वाइब्रेट एट अ वेरी ग्रॉस फ्रीक्वेंसी। और इरिटेशन क्यों होता है? यू मस्ट हैव सीन कि कभी आप जीवन में कुछ सक्सेस होना चाहते थे, करना चाहते थे, कर नहीं रहे तो गुस्सा आ रहा है। वो इरिटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो स्पिरिचुअल गाइड्स तुमको बोल रहे हैं ये करो। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर उसको सुन रहा है और वो एस्ट्रल बॉडी मनोमय कोश को बोल रहा है तुम करो। लेकिन अभी मनोमय कोश पे असुरों का राज है। The logic mind is giving so many logics. The logics how I should not do, how I cannot do, and how the whole world is so nasty, does not want me to succeed, and blah, blah, blah. Understand? So conflict, it's called psychology में जो term है, internal conflict. इंटरनल कन्फ्लिक्ट में दो आदमी होने जरूरी है। तो वो दो आदमी जो एल्डर्स ने ये शब्द कोश जो बना है इंटरनल कन्फ्लिक्ट। तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो है वन इज दोस हायर गाइड्स एंड इज योर लॉजिक माइंड इज फाइटिंग इन ईच अदर। एंड दैट इज द टाइम आदमी जो है वो कुछ कर नहीं पाता। तो स्वामी परमहंस को उनके गुरु ने जो भी ज्ञान देना था दिया और उन्हीं के सामने वो वाइब्रेट होना शुरू हुए और उनमें प्रकाश निकलना शुरू हुआ और फिर वो प्रकाश के साथ साथ जो है वो उन्हीं के सामने वो विलीन हो गए। वो बच्चा एक आग लेकर के आ रहा था तो पिता ने कहा ये कहाँ से ला रहा है आग? तो बच्चा शरारती था, उसने आग पे पैर मारा भूल के और बोला ये जहाँ से भी ला रहा हूँ पहले ये बताओ आग गई कहाँ? जहाँ गई वहां से ला रहा। जहाँ गई वहां से ला रहा। तो हर कोई यही शून्य से निकलता है और इस शून्य में ही विलीन हो जाता है और वो शून्य इज द गॉड फ्रीक्वेंसी और उसी शून्य से ही इनफाइनाइट पैदा होता है, अनंत पैदा होता है। इट्स द इनफाइनाइट which will generate. आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में और लोग बताते हैं, एक बताते हैं कि वो अम्मा हॉस्पिटल में थी और उसको वो बीमार थी, दर्द हो रहा था, ट्यूबें लगी हुई थी, वो हुआ इतने में उसको सांस आनी बंद शुरू हो गई तो उसने जो छटपटाने लगी तो उसका जो अटेंडेंट था उसने नर्स को बुलाया। नर्स ने देखा और उसने कहा चिल्ला रहे हैं जल्दी बुलाओ, ये गई। और इतने में देखा कि शी वाज वेरी रिलैक्स और सारी दर्द खत्म। और नर्स इंजेक्शन लगा रही है तो उसने आंख बंद किया, दर्द होगी लेकिन दर्द ही नहीं हुई, उसको दर्द ही नहीं हुई। और फिर उसके वो करंट मार रहे हार्ट के ऊपर, झटका, पूरी बॉडी कूद रही है लेकिन उसको दर्द ही नहीं हो रही। अचानक उसने देखा वो फ्लोट कर रही है, वो पीछे खड़ी है, उसका बॉडी ऊपर कूद रही है एंड शी इज वाचिंग द होल सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसके बाद वो देखती क्या है कि और भी लोग खड़े हैं स्माइलिंगली। तो थोड़ी रोशनी ज्यादा हो गई कमरे में, रोशनी ज्यादा हो गई और देखती क्या है कि और बहुत सारे उसके जानने वाले रिश्तेदार प्रियजन वो खड़े हैं और वो से कह रही देखो पागल मारी जा रही करंट में तो ठीक था। तो उनको देखने के बाद उसको ये तो मर चुके थे, ये तो बड़े वेल हो गए हैं और ये यहाँ पर कहाँ खड़े हैं? These are those diseased ones.
और फिर उसके बाद उसने देखा कि कुछ सेंटली लुकिंग डिवाइन लोग जो है उसके बाद लविंगली उसको जो है उसके साथ है। And then suddenly somebody said, नहीं अभी इसका टाइम था। And suddenly she saw, she felt कि वो भी कूद रही है और अब उसको दर्द हो रहा है और वो जो थे वो लोग disappear हो गए। अब एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि इस घटना में वो औरत मर गई थी कि नहीं, लेकिन जब वो मर गई थी तो वो खड़ी हुई कहा थी, वो मरी एक सेकंड के लिए भी मरी थी, एक सेकंड के लिए भी नहीं मरी। She was very much conscious। उसको एक एक घटना याद है, उसकी बॉडी ऊपर नीचे कूद रही है, वो खड़ी हुई सब कुछ देख रही है। वो मरना शब्द सही है कि आउट ऑफ बॉडी शब्द सही है? बिकॉज शी रिमेन, द एस्ट्रल बॉडी रिमेन, और वो सब दृश्य देख रही है। ये कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है, जब समय आता है तो सामने एक सुरंग दिखाई देती है, सुरंग में प्रवेश कर जाते हैं और बढ़ते बढ़ते बाहर निकलते हैं तो फिर देखते हैं कि मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूँ, ठीक ठाक है, और फिर देखता हूँ मेरा शरीर भी बड़ा है, लेकिन अब शरीर के अंदर जो सफरिंग्स थी, जो हाइट होगा थी, जो सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जो मुंह में वेंटिलेटर डाला हुआ था, अब कोई जरूरत ही नहीं, जहां मैं चल नहीं पा रहा था, अब मैं वॉक कर रहा हूँ, चल रहा हूँ, नॉट ओनली चल रहा हूँ, आई एम फ्लोटिंग। वेयर इज डेथ? Where is death? Then where is art of dying? It is not art of dying, but it has to be art of ascension. Because there is no such thing called death. आज तक ना तुम कभी मरे, ना ही तुम कभी पैदा हुए। जीव आत्मा को आत्मबोध होना आवश्यक। एक आदमी बताता है कि जी मैं सड़क पार कर रहा था, इसने मैं पीछे से गाड़ी आई, मैं बड़ी तेजी से दौड़ के मैंने हाईवे पार किया, गाड़ी मेरे को टच कर गई, पर भगवान का शुक्र मैं भागता ही चला गया, वो मैं बच गया। मैंने भागते भागते देखा मैं ठीक हूँ, लेकिन उसने देखा कि वो भागते भागते वो तो बहुत आगे निकल गया। ध्यान से पीछे देखा तो उसकी बॉडी गाड़ी के नीचे खड़ी हुई है और लोग खड़े हैं। वो सब जो एक्सप्रेशन था भागने का, एस्ट्रल बॉडी वेंट ऑन रनिंग एंड द फिजिकल बॉडी कोलैप्स्ड, डाइड देन एंड देयर। लेकिन उसको बचना था, तो आफ्टर सम टाइम ही वाज पुल्ड बैक इन द सेम बॉडी एंड ही रिवाइव्ड। ये इस चीज को दर्शाता है, ये शरीर जो है, जो 5 शरीर हैं, इसमें से कुछ शरीर इस स्थूल शरीर के साथ अलग हो जाते हैं। एक और आदमी, एक जगह की किसी देश और देश की बात है, वो एयर एवेड हुआ, बम फेंक रहे थे, तो वहां बैठा हुआ था, वहीं आजू बाजू बम गिरा तो वो उछल गया और उसने देखा कि अरे उछल गया, मैं ठीक तो हूँ, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसने देखा कि वो उछलता ही जा रहा है। ध्यान देखा तो वो जो 3-4 माले की बिल्डिंग थी वो उससे भी ऊपर, वो वहां पर रुक भी गया, और वो नीचे नहीं गिर रहा, और फिर अचानक उसने नीचे देखा तो उसका शरीर पड़ा हुआ है, खून निकल रहा है। तो उसके मन में विचार आया, अरे बाप रे, अगर ऐसे खून निकलता रहा तो मैं मर ना जाऊं। फटाक से जो है, अभी तक उसको दर्द नहीं हो रहा था, वो शरीर में चला गया और फिर उसको बहुत भयंकर दर्द होना शुरू हो गया, वो चिल्लाना शुरू हो गया, हॉस्पिटल गया। There are many of those experiences, out of body experience। शरीर मरता कभी नहीं। यम ने नचिकेता को कहा
कि जैसे तिनके को मूंज से निकालना होता है, वैसे ही स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को एक एक मूंज से, जैसे अगर कोई सिद्ध हो गया, जो योगी हो गया, जिसने अपने नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव संस्कार रिलीज कर लिए हैं, वो स्मूथली उसको बाहर निकाल करके, शास्त्रार्थ से वो बाहर निकल करके उस अनंत तक पहुंच सकता है। यम ने तो जहां तक बता दिया कि अगर किसी को आर्ट ऑफ डाइंग का प्रैक्टिस हो जाए तो वो अंत समय में भी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बेहोशी की हालत में कुछ नहीं होना, हर चीज होश की हालत में होना। पैदा हो तो होश में पैदा होना, बेहोश होके पैदा नहीं होना। जीना तो होश में जीना, बेहोश होके नहीं जीना। इसीलिए मेरे गुरु ने कहा कि ये जो तेरे को आनंद का मैं अनुभव करवा रहा हूं, ये इसलिए नहीं करा रहा कि तेरे को हॉलीडे ट्रिप पे ले गया, ये मैं तेरे को इसलिए अनुभव करवा रहा हूं कि ये जो अनुभव है, इस शरीर में इस अनुभव को तू क्रिएट कर। वो जो सच्चित आनंद है, जीते जी उसको क्रिएट कर, तब तो तेरे को आत्म साक्षात्कार हो गया। और अगर वो नहीं हुआ तो तू देखा पुनरपि जननम पुनरपि। सो देयर आर बॉडीज, और अंत समय में भयभीत हो जाते हैं लोग, और ऐसे लोग जो भाग जाते हैं, उसको हमारे शास्त्रों में कहा गया अकाल मृत्यु, उनकी गति नहीं होती, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दे आर डेड। हॉस्पिटल के जितने भी ओटीज हैं, जहां जल्दी जल्दी लोग टपकते हैं, वहां अगर ध्यान से जाकर के देखोगे तो बहुत सारे लोग, हालांकि उनका पूरा सर्टिफिकेट भी बन चुका है, फुल एंड फाइनल बिल भी दिया जा चुका है, बट दे आर स्टिल लिविंग देयर। विल फाइंड दे आर देयर। इसीलिए वो इमोशंस, वो फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, दैट रिमेन्स इन द एटमॉस्फेयर। किसी के घर में जाते हो तो बड़ी शांति मिलती है, किसी ऐसी जगह जाते हो तो दुविधा होनी शुरू हो जाती है। These are those electrons, these are those atoms which vibrate। इसको साइंस ने भी इसके ऊपर अभ्यास किया। उन्होंने क्या किया कि जो चूहे होते हैं, चूहों को इकट्ठा किया एक पिंजरे में, ग्लास के डिब्बे में, और उसको करंट मारा, और करंट मारा तो वो बिस्के, उनको दर्द हुई, घबरा गए। जो उनका शेल था बड़ा, उसमें करंट मारा, बहुत घबराए, डरे, फिर उनको निकाल दिया। उसके बाद ताजे चूहे लाए जो बड़े मजे में थे, पनीर शरीर खा रहे, हैप्पी गो मैरी अराउंड, और जैसे ही उस पिंजरे में डाला तो एकदम वो बिदक गए, क्योंकि वो एटम्स ऑफ फियर वो एनवायरमेंट में वो एग्जिस्ट करते हैं। ये जो काल कपाल महाकाल, आखिर क्या रहस्य है? मेरे से आके बात करी भाई बाबा जी, मैं बोला अगर मेरे को ले जाओगे तो एंटी क्लाइमेक्स, क्योंकि तुम इतना दिल दहलाने की बात करते हो, जबकि इट्स ऑल इज साइंस। शिव योग इज ए साइंस बियॉन्ड साइंस, और जब मैं वो बता दूंगा तो खुश हो जाएगा, क्योंकि ये वो फिजिकल जगत जो है, उसी तरीके से एस्ट्रल सूक्ष्म जगत भी है, और वही जो तुम अभी फिजिकल फॉर्म में हो, कुछ समय के बाद तुम भी किसी और फॉर्म में हो। दीज आर दोज 5 बॉडीज, और वो जीवात्मा, जब तक ये 5 शरीर जीवित है, ये जीवात्मा रहती है। और जिस दिन तुम्हारे को ये ज्ञान हो गया, उस दिन तुम अपनी फिजिकल हीलिंग आराम से कर सकते हो। यू कैन इजीली हील योर बॉडी। जैसे आपने देखा होगा ना कि वो जो वेल्डर आता है, वो क्या करता है, वो लोहे की शीट है, वो जोड़ता है, जोड़ में कोई होल रह गया, वो फिर एक इलेक्ट्रोड लाया और उसने जोड़ दिया।
कितना आसान है, पूरी पूरी शीट को जोड़ देना। और जिस दिन तुमको ज्ञान हो गया, तुम अपने हार्ट के होल को जोड़ दो, इलेक्ट्रोड ला तुम सर्जरी करके उसको फेंके एटमॉस्फेयर से, नया पोर्शन जो है, शून्य इज द सप्लाई हाउस, infinity is the supply house of any organ. You will create, and we all co-create our own self with Shiva. हम सभी लोग, we are the co-creator of our body, of our life, or of the world around us. जो भी हमारा जीवन हम चाहते हैं, जैसा मैं अनुभव करना चाहता हूं, आई कैन को क्रिएट। लेकिन लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, फिर वही वाली बात, मैं तो कहता हूं तुमको बुलाते नहीं। वो तो तुम्हारे पास ही है, आने की बात तो तब हो जब वो ए ब्लॉक में रहता है और तुम डी ब्लॉक में रहते हो। एक बार एक ट्रेन में स्लीपर में सो रहे थे लोग, सुबह उठे तो 4 लोग होते, तो नीचे वाले स्लीपर पे 2 थे, नमस्कार जी नमस्कार जी, उसने भी नमस्कार जी किया। तो भाई साहब आप कहाँ से हो? पंजाब में ये बड़ा रिवाज है पूछने का, उसी पीछे कितने ले आप पहले कहाँ से? क्योंकि वहीं से वो पार्टीशन हुआ, तो इसलिए फिर उसने कहा जी असि रावलपिंडी में आए थे। ओए असि रावलपिंडी में, वेरी गुड। ऊपर वाला देख रहा है, चलो। फिर उसने कहा तुम किससे जा रहे हो? जलंधर। ओ जी मैं भी जलंधर जा रहे हैं। तुम रहने कितने हो? कहते पटियाले। ओ वाह जी वाह, मैं भी पटियाले रहना। अच्छा पटियाले कितने रहते? कहते सरहंद पे कोल। वाह जी वाह, मैं भी सरहंद पे कोल। व्हाट ए कोइंसिडेंस। वो बंदा बहुत पागल बन रहा है कि ये सरहंद गली का नाम है, वहां से है, तो ये दोनों वहीं के रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। गली केड़े केड़े पता? कहते 451/3। वो वाह जी वाह, मेरे भी घर का नंबर 451/3। वेरी गुड जी, वेरी गुड। वो ऊपर वाला आदमी पागल हो गया, वो बोला यार क्या बात कर रहे हो आप? एक ही घर में, एक ही गली में, एक ही शहर में रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं। कहते चुप हुआ, अभी क्यों पुत्र टाइम पास कर देते हैं। वही हालत तुम्हारी है। वो बोले तू कहाँ है? मैं रो रो के हाल बेहाल हो गया, और तू आ, तू बुला, ये वो। क्यों पुत्र तुम एक दूसरे के विच रहते हो है, और दुनिया में पागल बनाई फिरते हो। व्हाट इज दिस? लोग कहते हैं भगवान आते नहीं, मैं तो कहता हूँ तुम तो बुलाते नहीं। ये मैं तुमको वो याद करवा रहा हूँ जो तुम भूले बैठे। यू आर नॉट हेल्पलेस, यू आर नॉट अलोन। सदगुरु तुम्हारे साथ है, भगवान तुम्हारे साथ है, और जो रियलिटी जो शिव योग कहता है, एवरी वन ऑफ यू, भगवान ने अकेला तुमको भेजा ही नहीं, तुम सबके साथ कोई ना कोई डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग, जिसने स्पिरिचुअल जर्नी बिल्कुल भी नहीं करी, उनका कोई ना कोई एंसेस्टर जो हायर डायमेंशन में पहुंच गया, दे बिकम देयर स्पिरिचुअल गाइड, और 24 घंटे वो उनके साथ रहते हैं। वो बात अलग है कि हम 9 को ही गिनते रह जाते, 10वें की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जिस दिन 10वें का ध्यान देंगे, उस दिन भीतर से उसकी
की आवाज आई। और जो स्पिरिचुअली और ऊपर उठते हैं तो उनको असेंडेड मास्टर्स, उनके गुरु, उनके स्पिरिचुअल गाइड बन जाते हैं। और जो और ऊपर उठ जाते हैं, जो पार हो जाते हैं, तो भोले बाबा ही उसके भीतर जागृत हो जाते हैं। तो इट इज नॉट दिस डायमेंशन जो लोगों की बात कर रहे हैं, कोई हवाई जहाज से जाने की बात नहीं है। दे ऑल आर देयर। ये सूक्ष्म जगत बड़ा ही अजीब है, बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल। तो वो जो मुझे बताया गया वही मैं आज आपको एक्सपीरियंस कराऊंगा। ध्यान उसमें वो सच्चित आनंद की आपको अनुभूति होगी। उसके बाद मैं कहूंगा वापिस आओ, तो तुम जब कहोगे वापिस नहीं आना, तो तब मैं कहूंगा कि जैसा तुमको वहां एक्सपीरियंस हो रहा है वैसा तुम अपने पूरे जीवन में उस अनुभव को 24 घंटा क्यों नहीं क्रिएट करते। भगवान कृष्ण ने यही तो बोला था अर्जुन को, योगस्थ कुरु कर्माणि। तू आधा घंटा योग सुबह कर लिया, आधा घंटा शाम कर लिया, 1 घंटा तूने सुबह साधना कर ली, 1 घंटा शाम कर ली, कोई बड़ा चीज नहीं माना। तुम उस योग की अवस्था में अवस्थित हो जाओ।